रितिका जी कानपुर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नजर लगना ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई चीज नहीं होती, आपने बोला था, परंतु ऐसा अनेकों बार अनुभव हुआ है कि कोई नकारात्मक हमारे पास हमारे प्रभाव डाल रहा है या फलस्वरूप कुछ हमारी बात समझ लो। अगर हमारा कर्म है कि आपके मिलने से वो हमारा कर्म उसी समय लागू हो गया और हमारे दुख शुरू हो गया और हमारे दिमाग में आ गया कि ये आदमी बड़ा अमंगलकारी है, जिस मिनट से मिला उसी मिनट से हम परेशान हैं, तो वो आदमी अमंगलकारी नहीं, उसी मिनट से हमारा जो कर्म दुख देने वाला था वो लागू हो गया। नहीं तो हम कह रहे हैं इतने लोग बैठे, लगाओ नजर हमारे ऊपर। एक मधुर भावनाएं हैं, जैसे हम अपने प्रियालाल जी को श्रृंगार करते हैं तो हम अंगुली तोड़ते हैं, अंगुली चिटकाते हैं कि नजर न लग जाए। बोलो सर्वलोक महेश्वर को किसकी नजर लगेगी। जैसे हम अपने छोटे बच्चा को श्रृंगारित करते हैं तो काला टीका नहीं लगा देते कि नजर, ये हमारी भावनाएं बकाया। ऐसा नहीं है कि कोई किसी की ऐसी नजर हो कि हमारा अहित हो जाए, हमारा अमंगल हो जाए। हमारा कर्म ही हमको दुख दे सकता है, अन्यथा विश्व में कोई नहीं है, कहीं कोई नहीं है। सब हम स्मशान में घूमे गंगा के किनारे, जब जवान शरीर था तो गंगा के किनारे स्मशान में सोए हैं, कहीं कुछ नहीं। हमारा कर्म अगर बिगड़ा हुआ है तो घर में हमें भूत लग जाएगा, और कर्म नहीं बिगड़ा तो हम स्मशान में पड़े रहे, कोई भूत प्रेत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं। पक्का जिस समय जो विधान है वही होगा, अन्यथा हो नहीं सकता। तो हम इन बातों पे विश्वास नहीं करते कि बिल्ली रास्ता काट गई, हम चले किसी ने छींक दिया, बोले उसने नजर कर दी, कुछ नहीं, कुछ नहीं। हम कहने 100-200 बिल्लियां तुम ऐसे निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सब फालतू की बातों में ध्यान नहीं लगाना। अब बाल्टी कोई पानी लेने जा रहा है, खाली बाल्टी देख लिया, उसको गाली देगा, वो लड़ाई लड़ेगा। अमंगल तो तू अभी कर रहा है, बोले खाली बाल्टी हमको दिखा दी, हमको जा रहे थे यात्रा। ये सब बकवास है। राधा 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 नाम जप करो, कोई अमंगल नहीं कर सकता। मंगल भवन है भगवान, अमंगल हारी है भगवान। तो भगवान का नाम स्मरण करते हुए चलो, भगवान का नाम स्मरण करो, किसी की नजर नहीं लगने वाली। जब ऊपर वाले की नजर है तो किसी की नजर क्या बिगाड़ सकती है। अच्छा, ऊपर वाले की नजर टेढ़ी है तो किसी की नजर हमको बचा भी क्या सकती है। इसलिए हमको ऊपर वाले की नजर पर ध्यान देना, जो सबको देख रहा है। नाम जप करो, भगवान का सुमिरन करो, जब चलो भगवान का स्मरण करो। इन छोटी छोटी बातों की बिल्ली, अच्छा बिल्ली निकल गई तो उससे हो क्या, बोले अमंगल हो जाएगा। आप नाम जप करना, जब बिल्ली रास्ता काट जाए और अमंगल हो जाए तो हमें बताना के कोई छींक दे, उस समय नाम जप करके चलना, फिर अमंगल हो जाए तो हमें बताना। जहां जो जो अमंगल कहे गए हैं वो सब भगवान के विमुख जनों के लिए कहे गए हैं। जो भगवान का स्मरण करते हैं उनके लिए कोई अमंगल नहीं है। राहुल गुप्ता जी इंदौर से। राधे राधे। महाराज जी, जैसे से उम्र बढ़ती जा रही है वैसे संसारिक जिम्मेदारियां, माता पिता की बढ़ती आई और जीवन में सफल असफल होने का भय और तनाव सताने लगता है। महाराज जी, इसको कैसे पार पाए महाराज जी? बड़ा नाम जप, नाम जप से जितना भगवान का नाम जप करोगे उतना भगवान में दृढ़ विश्वास होगा, और भगवान में दृढ़ विश्वास होगा तो आगे भविष्य में जो हमें संशय हो रहा है कि पता नहीं क्या हो, पता नहीं कहीं ऐसा ना हो जाए, तो उस समय हमारे अंदर भाव आएगा मेरे भगवान है ना, हर व्यवस्था कर देंगे। तो हम ये कहते हैं कि यदि भगवान का नाम जप है और भगवान पर विश्वास है तो समय पर वो व्यवस्था कर देंगे, अपने आप व्यवस्था कर देंगे। चिंता मत करो, भगवान का आश्रय लो, भगवान सर्व कृपा में है, वो तुम्हारे सारे पाप नष्ट कर देंगे। पाप ही तो हमें दुख देते हैं, पाप नष्ट हो गए तो सुख ही सुख हमारे जीवन में है। इसलिए आनंद में भगवान का चिंतन करो, भगवान का नाम लो, भगवान के आश्रित रहो, पाप आचरण मत करो तो सुखी हो जाओगे। विजयानंद जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या नाम जप से पढ़ाई, बल, बुद्धि आदि की उन्नति भी संभव है? जो राम राम नहीं कह पाते थे मरा मरा जप करके वाल्मीकि रामायण की रचना कर दी, जो संस्कृत से लिखी हुई है। आपका प्रश्न है, आज समझ पा रहे हो ना? नाम जप से क्या नहीं प्राप्त हो सकता। ककाहरा ना पढ़े हो और नाम जप तो वेदों का अर्थ वो बोल देगा, जो वेदों में लिखा हुआ वो अंदर से बोल देगा। नाम में सब कुछ विराजमान है, केवल नाम जप कर ले तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, जो चाहे प्राप्त कर ले। हम कक्षा 9 पढ़े हैं गांव के स्कूल में, तो किसके बल से उत्तर दे देते हैं? नाम के बल से उत्तर दे देते हैं।
हमको ये बताते थोड़ी कि हम क्या प्रश्न करने वाले, तो तुम्हारे सामने प्रश्न होता है तो किसके बल से बोल रहे हैं? नाम के बल से तो बोल रहे हैं। और रोज प्रश्न उत्तर होते हैं, वर्षों हो गए रोज प्रश्न उत्तर होते हैं। तो इसलिए नाम में सब कुछ विराजमान है। नाम के बल से हम रोगी होते हुए भी स्वस्थ जैसे बैठे हैं, नाम के बल से मरे हुए भी हम जिंदा बैठे हैं। और यही बल नहीं है, अपना कल्याण करना मुश्किल हो, हम हजारों को लेके जाएंगे, ये नाम का ही बल तो है। हाँ, मस्त एकदम जी। प्रिया जी हिमाचल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, माला जपने में और काउंटर से जपने में कोई अंतर है? हम कौन सा जप करना चाहिए? काउंटर और माला से, समय से, अंगुली से कैसे भी जपो, ये तो बाहरी बात है। मेन बात है अंदर चलना। अगर आप अंदर राम बोल रहे हो, कृष्ण बोल रहे हो, राधा बोल रहे हो, उससे आपका मंगल होगा। काउंटर, माला ये नाम चलाने के लिए है। अंदर नाम न चला और माला चला तो क्या कल्याण हो जाएगा? क्या नहीं होगा ना। तो माला एक निमित्त है, बात अंदर के। अंदर से हम बोले राधा, फिर ऐसे माला चलाया तो गणना में हमारा मन लग जाता है कि आज हमने 50,000 नाम जप किया, आज 60,000। तो उसमें चाहे काउंटर से जपो, चाहे माला से जपो, चाहे अंगुली गिनती से, जैसे भी बने, बात इसकी नहीं है, बात है अंदर जप की। अगर अब जैसे कुछ ऐसे साधक हैं जो बिल्कुल गिनती नहीं, रात दिन भजन हो रहा है, लेकिन आप पूछो कि क्या भजन करते हो, तो हम 10 भी नाम नहीं जब गिनती करके बता सकते कि हम 10 जपते हैं या 20 जप, कुछ नहीं। और रात दिन चल रही श्वासों की माला गिनती भगवान कर रहे हैं। तो ये बात जिनके अंदर बैठ गई है वो तो अलग बात है, लेकिन जिनको बैठालनी है उनको माला से है, काउंटर से, इन सबका सहयोग लेना चाहिए। इससे भजन में बहुत वृद्धि होती है कि हमने देखा 20,000 नाम जप कर लेते, खुशी होती है ना। अब कल जब हमारे 18,000 होंगे तो हमको जलन होगी कि अभी 2,000 रह गए यार, चलो 2,000 और नाम जप कर लेते हैं। तो उससे नाम जपने में वृद्धि होती है। तो हमें लगता है जरूर माला और काउंटर आदि का सहयोग कर लेना चाहिए। बात हमारी जप से है, वो हमारे अंदर जो जप होता है उससे लाभ होता है, माला और काउंटर से नहीं। सानंद कुमार जी, गोरखपुर। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संपूर्ण सृष्टि की रचना ईश्वर द्वारा की गई है और सब कुछ पूर्व निर्धारित है। पहले इसको यहाँ समझ लेना, संपूर्ण सृष्टि की रचना ईश्वर ने की और स्वयं ईश्वर ही संपूर्ण सृष्टि बना। ये बात समझ रहे हो? संपूर्ण सृष्टि की रचना करने वाला भी वही, और जो रचना की गई वो भी वही बना हुआ है, दूसरा कोई नहीं है। वही परमात्मा एकोहम बहुश्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं, वही बहुत रूपों में है। अब प्रश्न करो। महाराज जी, सब कुछ पूर्व निर्धारित है, तो किसी व्यक्ति द्वारा प्रारंभ में गलत कर्म और किसी के द्वारा सही कर्म क्यों किए जाते हैं? मनुष्य शरीर में पूर्व निर्धारित सुख और दुख है, कर्म नहीं। कर्म निर्धारित नहीं है। जो हमने पूर्व में पाप कर्म किए और जो पूर्व में पुण्य कर्म किए, उसके मिश्रण से हमारे शरीर की रचना हुई। तो हमको कभी पाप का फल दुख मिलेगा, कभी पुण्य का फल सुख मिलेगा। लेकिन नवीन जो कर्म हो रहे हैं वो पूर्व प्रारब्ध से नहीं हो रहे, वो हमारी बुद्धि की मलिनता से हो रहे हैं, हमारे मन की चंचलता से हो रहे हैं। इनको पुनः आगे चलकर भोगना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? कर्म हमारे पूर्व की प्रेरणा से नहीं हो रहे, फल पूर्व की प्रेरणा से आ रहा है। जैसे आपने बहुत पढ़ाई लिखाई की, बहुत मेहनत की, लेकिन आपका पूर्व पाप बहुत अधिक है, आपकी नौकरी नहीं लगने देगा, आपका व्यापार सफल नहीं होने देगा, आपको घुटने टिकवा देगा, हर विपत्ति दुख। तब आप कहोगे मैं तो इतनी मेहनत करता हूं। कर्म आपने बहुत अच्छे किए अभी, लेकिन पूर्व का पाप आपका बहुत बलवान, इसलिए आपको उठने नहीं दे रहा। और कुछ ऐसे हैं जिनके ज्यादा दिमाग भी नहीं है, जो ज्यादा प्रयत्न भी नहीं कर रहे और पाप आचरण भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी उन्नति होती चली जा रही है। वो पूर्व का पुण्य उनका साथ दे रहा है। अभी का कर्म आगे उनको भोगना पड़ेगा। जो पूर्व का पुण्य है वो उनका उत्थान कर रहा है। बात समझ पा रहे हो जी? शिव ठाकरे जी, महाराष्ट्र से। जी, राधे राधे स्वामी जी। महाराज जी, आपके सारे वीडियोस हमें काफी प्रेरित करते हैं। महाराज जी, मेरा सवाल है कि प्रेम की सही व्याख्या कौन सी है? प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान रहता है। कामना रहितम, किंचन मात्र कामना नहीं रहती। सूक्ष्मतरम, वो बुद्धि के द्वारा समझा नहीं जा सकता। अत्यंत सूक्ष्म अनुभव स्वरूपम, वो स्वयं से अनुभव किया जा सकता है। तो जब हम भगवान का नाम जप करते हैं
और पाप आचरणों का त्याग करते हैं और भगवान की लीला कथा सुनते हैं, भगवान के संतों से अनुराग करते हैं, तो हमारे हृदय में भगवान का प्रेम जागृत होता है। कोई भी द्वंद्व उसको प्रभावित नहीं कर सकता जिसके हृदय में प्रेम जागृत हो जाता है। जैसे मान अपमान, लाभ हानि, सुख दुख, वो निर्मोह होता है, उसके अंदर कभी मोह नहीं जागृत हो सकता, क्योंकि भगवत प्रेमी है। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। वो कहीं ममता नहीं करता, कहीं मोह नहीं करता, वो मान रहित होता। सबहि मान प्रद आप अमानी। वो स्वयं अपने में मानहीनता और दूसरों को मान प्रदान करना, ऐसा उसका स्वभाव बन जाता है। और वो संगजित होता है, किसी का भी प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। कामिनी, नाना प्रकार की संपत्ति, नाना प्रकार की प्रशंसा, मान प्रतिष्ठा, इसका कोई भी नहीं। जित संग दोषा होता है, उसके अंदर किसी भी दोष का प्रभाव नहीं जागृत हो सकता। जैसे भुने हुए चने को कितना भी आप खाद पानी लगा के बो दो, कभी जगेगा नहीं। ऐसे वो जिसके हृदय में प्रेम जागृत हो जाता है, वो विनिवृत्त कामा, समस्त कामनाएं उसकी शांत हो जाती है। कभी उसमें काम आदि दोष स्फुरित नहीं हो सकते। कोई भी द्वंद्व उसको प्रभावित नहीं कर सकता। सुख दुख में समान भाव रखता है। ऐसा महान सहनशील जो प्रेमी जन है, वही भगवान को अपने अधीन कर लेता है। तो प्रेम है सूक्ष्मतरम, अनुभव स्वरूपम, प्रतिक्षण वर्धमानम और कामना रहितम। कोई भी कामना नहीं रहती जिसके हृदय में, उसके हृदय में प्रेम जागृत होता है। समझ पा रहे हो? ममता, स्नेह, कामना, आसक्ति, राग, इन सब का संसार से नाश हो जाता है। एकमात्र भगवान में ममता, एकमात्र स्नेह भगवान में, एकमात्र आसक्ति भगवान में, एकमात्र चाहत भगवान की, ये प्रेम का स्वरूप है। सोमानंद जी, दंडवत शेरवंश महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप पहले फोर्स में थे, फिर बाद में संन्यास लिया इन्होंने, पर बहुत देर से आपकी कथा सत्संग सुनता हूँ। आपकी कथा से मैंने हर समस्या का समाधान पाया महाराज जी। केवल आपका धन्यवाद करना चाह रहे थे। बहुत कृपा, बहुत कृपा। आप संतों की कृपा से ही जो कुछ वाणी निकलती है, वो संत कृपा से ही निकलती है। त्रिकम दास जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गृहस्थ आश्रम जीवन में अपूर्णता होना स्वाभाविक है, जो जीवन को आगे अपने प्रभु के पास लेके जाती है। पर साधु जीवन की ऐसी कौन सी अपूर्णता है जो उसको गृहस्थ जीवन से ब्रह्मचर्य के अलावा अपने प्रभु तक लेके जा सकती है? भगवान के भजन की भूख। जितना भी भजन करो उतना थोड़ा लगता है। ऐसा लगता है कि हमारा जीवन अभी अधूरा है। रात दिन भजन करने पर भी भजन की इतनी भूख बढ़ जाती है, उसे कुछ शोभा ही नहीं देता। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरियासिक का मगन्यारा है। जो भगवान का प्रेमी है वो निरंतर अतृप्त रहता है भजन में और तृप्त रहता है भोगों से। भोगों की तरफ कभी चित्तवृत्ति भी नहीं जाती और परमात्मा में चित्तवृत्ति जोड़ने पर भी वो अनंत अगाध प्रेम समुद्र है, इसलिए कभी पूर्णता होती नहीं। इसमें पूर्णिमा कभी नहीं हुई। बढ़ता तो चंद्रकला की तरह रहता है। जो प्रेम है, जो भगवत भजन है, जो उसकी इष्ट निष्ठा है, इष्ट विश्वास है, ये प्रतिपल बढ़ता रहता है, पर इसमें पूर्णिमा कभी नहीं होती। प्रतिक्षण वर्धमानम प्रेम भगवान का है। प्रेम सदा बढ़िबो करे, जो शशिकला सुवेश, पै पूनो यामे नहीं, ताते कबो न शेष। पर इसमें कभी पूर्णिमा नहीं होती और कभी शेष बचता भी नहीं कि अभी इतना रह गया है। नहीं, प्रतिक्षण वर्धमानम, पर पूर्णिमा नहीं। ये विचित्र दशा प्रेमी की होती है। उसे वो देखते हुए भी तन मन के बिछुरे नहीं, तन मन के बिछुरे नहीं, और चाह बढ़े दिन रैन, और कबहू संजोग न माने, देखे भरी भरी नैन। ये जो भगवत प्रेमी महात्मा जन होते हैं, रात दिन परमात्मा में लगे हुए भी अतृप्त रहते हैं। उनको देखते हुए भी अतृप्त है, उनका स्वाद लेते हुए भी वो अतृप्त है। वो चूंकि अनंत है ना, अनंतानंद है, अनंत आनंद है। अगर वो सीमित आनंद हो कि इतना है तो हम प्राप्त करके कह दे कि हाँ प्राप्त हो गया, वो अनंतानंद है। इसलिए जो प्राप्त कर चुके हैं वो भी अतृप्त है। जो प्राप्त करने के लिए चल रहे हैं वो तो
है ही है अतृप्त व्याकुल, लेकिन जो प्राप्त कर चुके हैं वो भी अतृप्त और व्याकुल बने रहते हैं, यहां तक कि प्रभु स्वयं में अतृप्त रहते हैं। प्रभु स्वयं में अतृप्त रहते हैं। वो भक्तों के प्रेम के प्यासे हैं। देखो ना, प्रेम का स्वरूप देखो कि परमात्मा होते हुए भी वो कह रहे हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। वो परमात्मा भी भाव का भूखा हो जाता है, वो भी प्रेम पिपासु हो जाता है, तभी तो भक्तों के पीछे डोलता है। भगवान को प्रेमाधीन कहा गया है। वो प्रेम के अधीन होकर भक्त जो जो कहता है भगवान वैसे वैसे करते हैं, और भगवान जो करते हैं भक्त उसे गाता है। यही जो विरक्त भाव में है, यही अतृप्तता है, यही अपूर्णता है कि वो कभी अपने को अनंतानंद में पूर्ण नहीं मानता है। वो अनंतानंद है ना परमात्मा। समझ पा रहे आप जी? प्रिशा बसंत गौरी जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम पराया उन प्रश्नों के उत्तर क्यों खोजते हैं जिनका उत्तर हमारे अंतर आत्मा में कहीं ना कहीं पहले से ज्ञात होता है? क्या ये आत्मा की जिज्ञासा है, मन की अस्थिरता? और जब उत्तर भीतर से प्राप्त हो भी जाए तो भी उसे पूर्ण रूप से कैसे स्वीकार करें? वो पूर्ण श्रद्धा और निश्चय कैसे उत्पन्न? जब तक अध्यात्म निष्ठा नहीं होती तब तक मन बहिर्मुख होता है। तो अंतर की बात सुनने पर भी उस पर श्रद्धा और विश्वास नहीं कर पाता, क्योंकि अंतर में सबके परमात्मा बैठा हुआ है। कोई भी जिज्ञासा करो और शांत होकर भगवान का स्मरण करने लगो, उसकी पूर्ति हो जाएगी। पर अंदर की बात सुनने के लिए हमारी वृत्तियां अंतर्मुख तो चाहिए, तो वृत्तियां बहिर्मुख है, इसलिए हमें बहिर्मुख होकर प्रश्न करना पड़ता है और प्रश्न सुनना पड़ता है। मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती। मन इंद्रिय 5 ज्ञान इंद्रियों के साथ बाहरी प्रकृति में भ्रमण कर रहा है। यदि अंतर्मुख होकर परमात्मा में आ जाए तो कोई प्रश्न की जरूरत ही नहीं है। जो ही भगवान से अपना चित्त जुड़ेगा, समस्त संशय समस्त प्रश्न शांत हो जाएंगे। हमें डट के भजन करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए भगवान का, जिससे हमारे अंदर अध्यात्म बल आवे, हमारी बुद्धि पवित्र हो, हमारा मन चंचलता रहित हो, हमारी क्रियाएं निष्पाप हो। तब जाकर के हम अंतर्मुख होकर अंतर की बात समझ पाएंगे। किसका प्रश्न था? बात समझ पा रहे ना?